हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आप लोगों के लिए आ चुका है 24 फरवरी हिंदी का वायरल पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 24 फरवरी के दिन। ठीक है, हिंदी का ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आप भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें, तो ये वायरल पेपर आप पूरा देख कर जाना। आप हिंदी के पेपर में 95% जरूर लाओगे, एक भी नंबर आप छोड़ के नहीं आओगे। 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप लोग तबाही मचा दोगे, एक भी नंबर आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आपको पेपर लिखने के लिए, लेकिन आप 2 ही घंटे में पेपर लिख दोगे। मेरी गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, 2 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। 24 फरवरी को सेम ऐसे ही पेपर आएगा, सेम पेपर आप लोगों का आने वाला है। तो प्लीज ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। अगर आप 23 फरवरी के आधी रात को भी ये वीडियो आपको मिल जाता है तो आप बहुत लकी स्टूडेंट हो और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख ही लेना। 23 फरवरी के आधी रात को भी अगर आपको ये वीडियो मिल जाता है तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये स्पेशल वीडियो है। अगर मान लो आप लोगों को ये वीडियो मिलता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा स्पेशल है। और आप भी लाओगे 95% नंबर पक्का आप लोगों का आएगा। ठीक है, 95% आप लोगों का नंबर पक्का आएगा। अब देखो, अगर ये वीडियो डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, कोड भी है 801 डीडी कोड है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझो। आप लोग जल्दी से जाओ, मैं पीडीएफ दे दूंगा उस वहां। ठीक है, आप लोग जाओ टेलीग्राम पे और सरवन लेक्चरर, ठीक है, सरवन लेक्चरर जो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सरवन लेक्चरर, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां हमारे सरवन लेक्चरर का लोगो बना हुआ है, SL लिखा हुआ है, जैसे चैनल का लोगो है सेम उसका भी लोगो है। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से ज्वाइन कर लो। हो सकता है बहुत सारे फेक बन जाते हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने बनाया बहुत सारे फेक बन गए हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। और भी मैंने साइंस का सारा पीडीएफ वहां दे रखा है, सोशल साइंस का सारा पीडीएफ, मैथ का भी सारा पीडीएफ एंड सारा पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। तो जल्दी से जाओ, लिंक से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल सरवन लेक्चरर, वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लो या फिर आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो ये। ठीक है, तो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर ऐसे ही आएगा। देखो, यहां क्रमांक है 224371 और यहां नाम है अनिल गुप्ता। ठीक है, और यहां जो पेपर का कोड है 801 VD। ठीक है, और हिंदी का पेपर है 24 फरवरी के लिए, स्पेशल है। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन के साथ पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, निर्देश देख लो, पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न आपको करना ही करना है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा। ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित है, आ और बा। ठीक है, खंड आ जो रहेगा वो 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर पत्रक पे देने हैं। खंड आ जो रहेगा वो 20 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और खंड आ के प्रत्येक जो निर्देश पढ़ के ही ओएमआर पत्रक पे उत्तर दें। ओएमआर पत्रक पे उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और खंड बा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्न उत्तर एक साथ ही करें और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम तक करिए। जो प्रश्न नहीं आता उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट वायरल हिंदी का पेपर। तो हम लोग पहले नंबर खंड आ से शुरुआत करेंगे। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे से। पहला प्रश्न, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद्र या फिर हमारा भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है माय डियर स्टूडेंट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो है वो है भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं या विकल्प का खा दोनों, या मोहन राकेश, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इलाचंद्र जोशी भी हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख इतिहासकार कहानीकार, और हमारे मोहन राकेश भी हैं। तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा, विकल्प का और खा दोनों।
नेक्स्ट है कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या कविता है? तो ये जो हमारा है वो कौन सा है? तो वो हमारा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय अवधि है। ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक? का वाला है 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1843 से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न युग जो है माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा कब से कब तक है? तो वो हमारा है 1843 तक से अब तक, अभी तक हमारा मॉडर्न युग है। ये पूरा वायरल पेपर समझ लो। ठीक है, अगर मान लो वीडियो डिलीट हो जाता है 1-2 घंटे में, तो आप जाओ टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। मैं आपको बहुत सारा पेपर, वायरल पेपर सब कुछ देता हूं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र हमारा जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा या निबंध विधा? तो त्यागपत्र हमारा किस विधा की रचना है? तो वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की। ठीक है, त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? रीति काल के कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो ये हमारे भक्ति काल के सगुण भक्त शाखा के कवि हैं। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल है, वृंदावन लाल वर्मा है, रामकुमार वर्मा, या फिर हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कौन है? वो है रामकुमार वर्मा जी। कौन है? रामकुमार वर्मा जी हमारे छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, द्विवेदी युग के कालावधि है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1918 तक, या 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो द्विवेदी युग की जो कलावधि है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 से 1918 तक हमारा द्विवेदी युग की कलावधि माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? ये भी 1 नंबर का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या मैथिली शरण गुप्त, या हरिबोध। तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो वो हमारे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अद्भुत आलाप के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वायरल पेपर है माय डियर स्टूडेंट। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, या अशोक वाजपेयी। तो यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी, सभी को पता होगा। तो यहां से 10 में 10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 10 में 10 आप लोगों का हो गया बिल्कुल से कंप्लीट। और आई होप आपको एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, लापरवाही मत करना। जितना लापरवाही कर चुके हो बस उससे ज्यादा अब मत करना, वरना हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, विपत्ति बटावन वन बाहु बिन करो भरोसो को रस में है कौन सा रस है? विपत्ति का मतलब होता है क्या? शोक। ठीक है, तो ये हमारा ना तो रौद्र रस है, ना शांत रस है, ना हास्य रस है, ये एक शोक रस है, यानी कि हमारा करुण रस है, क्योंकि करुण रस का अर्थ है भाई शोक ही होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्ण ज्वर देख चंद्रानंद पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है 12 नंबर क्वेश्चन? तो वो हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 13 नंबर, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेहजल पंक्ति में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरा चरण ये है 1 है 1 है 1 है 2 है 1 है 1 है 1 है 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्राएं। तो 13 मात्राएं हमारा सही है का वाला ऑप्शन। तो एक एक नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। 14 नंबर है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अभि है, आ है, या अधि है? तो अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है? अधि है। क्या है? अधि। ठीक है, घा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 15 नंबर, पंचानन का समास विग्रह है। ये भी 1 नंबर का है। 5 सिरों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 पल्लवों का समाहार, 5 तथ्यों का समाहार। तो पंचानन का मतलब होता है 5 सिरों का समाहार। पंच है आनंद जिसके, यानी कि 5 है सिर जिसके। ठीक है, अगला 16 नंबर, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है स्वामी, सुहागा, सौभाग्य, या दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप है सुहाग, तो हमारा सौभाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौभाग्य। 16 का वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, युष्माभिरूप है युष्मद का। तो इसमें हमारा क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो क्या है?
तो ये हमारा 17 का है का वाला ऑप्शन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है, 17 का वाला सही है। अगला है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। ये मैंने एक बार और एक पेपर में और कराया था, तो ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। आमानी और पढ़ने बैठ गए, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये कॉमा लगा हुआ इसलिए ये मिश्र वाक्य है, इसमें दो वाक्य कंबाइन हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 18 में 18 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। 19 नंबर है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। इसमें हमारा वाक्य कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कारणवाच्य है। तो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इसमें हमारा कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है, तो इसमें हमारा कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है, पद परिचय है, यहाँ कोमलता के नीचे अंडरलाइन है। तो भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकारक, विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन मन विशेष, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ताकारक। तो ये जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्मकारक। तो ये 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया और 20 में 20 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आंसर के साथ समझाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आंसर नहीं समझाया, सारा आंसर भी समझाया है। तो आप लोग 24 फरवरी के दिन जाओ पेपर में, बिल्कुल से तबाही मचाना है, ठीक है। तो खंडवा वर्णात्मक प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, देखो ये सब आप लोग जल्दी जल्दी रट लो, रट लो, रट लो, समझो ना, अब रटो जितना रट सकते हो, ठीक है। 21 है 20 ऑब्जेक्टिव 21। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को आपको उत्तर देने 6 नंबर मिलेगा। लिखा पहला, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, उसमें ना तो कवि की उदारता कल्पना रहती है, ना आशंकिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, ठीक है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है और उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार की अपनी दृष्टि देखते हैं, अपने भाव को ग्रहण करते हैं। ये पूरा अंडरलाइन है, देखना कभी कभी पूरा अंडरलाइन आ जाता है, रेखांकित अंश आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। तो पाठ और लेखक तो सभी को पता होगा। पाठ हमारा है क्या लिखूं, ठीक है। लेखक पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। ये हमारे हो गए लेखक। तो पाठ और लेखक सारा हो गया कंप्लीट। दूसरा देखो, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी व पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी, जो दिन बनी तो औन्नति गड्ढे में गिराती जाएगी, औन्नत की गड्ढे में, ठीक है। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें भी हमारा पहला है पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया। यहां से यहां तक रेखांकित अंश से आसान ये रहेगा क्योंकि पहले ही चैप्टर से है। दोनों में से कोई एक ही करना है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए वही करना। ये तो आपका आसान ही है। पाठ आप लोगों का कौन सा है, मित्रता, और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट। दोनों में से कोई एक कर लेना आप लोगों को, जो समझ में आए बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला 22 नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का आपको उत्तर लिखना, 6 नंबर मिलेगा। जैसे पहला है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरदीर डग में डग है, झलकी भरी भाल कनि झलकी पुट सखी गए मथुरा धर है, फिर बूझत अब चलनो अब के तक पूर्ण किट करहो कित है, तिया की लखिया और पिया की अखिया अति चारु चली जय जल है, ठीक है। ये हमारा पाठ कौन सा है और कवि कौन सा, इसमें आपको भैया पाठ का नाम भी बताना है, मतलब, और कवि यानी कि व्याख्या, संदर्भ लिखना है, व्याख्या भी करना है। किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और ऊँट सूख रहे थे और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों गिरने लगे। तो ये पाठ कौन सा है, वन पथ पर, ठीक है। शीर्षक है, पाठ पूरा धनुष भंग वन पथ पर है, लेकिन ये शीर्षक है। और कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास कुछ भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुलसी शब्द नहीं आया। बट देखो ये हमारा हो गया कवि और पाठ का नाम।
तो संदर्भ तो हो गया ना। फिर आप दूसरा कोई एक करना है, मेरे जीवन की आज मूक तेरी छाया से मिलाप, तन तेरी सुगरता छूले मन की करुणा था नाप, उड़ते पावन विहान। आगे देखो माय डियर स्टूडेंट, बस इसमें आपको पाठ का नाम, संदर्भ और व्याख्या, काव्य सौंदर्य करना है। कवित्री अपने जीवन को हिमालय के समान क्यों जीना चाहती, इस कथन पर बताइए, और कवित्री ने क्या कामना व्यक्त की। तो ये हमारा पाठ है बच्चों, हिमालय से, और कवि महादेवी वर्मा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है। 2 गद्यांश आएगा, 2 पद्यांश आएगा, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, अगला 23 नंबर, निम्नलिखित कवियों, इसको लेखक कर लो, सॉरी लेखक, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। ये लेखक हैं, ठीक है, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, यही 3 आपको कंप्लीट करना है। रचना भी कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ये 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। ये भी 5 नंबर का आएगा भाई, किसी एक कवि का लिखना है। सूरदास, सुमित्रानंदन, बिहारी लाल, इसमें आपको तुलसीदास को भी ऐड करना है और किसी एक को निकाल देना है, चाहे बिहारी को निकाल दो चाहे सुमित्रानंदन, तो किसी एक को निकाल दो, तुलसीदास जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर मिल जाएगा। अब आओ हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे का 24 नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद लिखो। 5 नंबर, देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा में केंद्रम अस्ति अति एवं संस्कृत भाषा में संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगली उराजा दारा सिखो अतम भारतीय दर्शनम अस्त्रम शास्त्रम आक्रोध सा तेसम ज्ञानम तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषद फारसी भाषायां करिता। ठीक है, ये 5 नंबर मिलेगा अगर आपने अनुवाद लिख दिया। और पाठ तो आप लोगों का वाराणसी है, इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका अनुवाद का मिलेगा, 2 नंबर आपका संदर्भ का मिलेगा। पाठ का नाम लिखने दो, पाठ का नाम मैंने बता ही दिया, 2 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, अगला अगर वो नहीं आता तो ये वाला करो। एकदा बहवा जना धूर्याम आदि नगरम प्रति गच्छम तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन मौन स्त्रेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणा उपासद आकथत ग्रामीणा अदर पूर्वत अशिक्षिता अज्ञानिता न तेषम विकास अभवत या तेषम सुपना यत तेष, तो ये भी आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ठीक है, तो आपको 2 नंबर तो मिल जाएगा इस चीज का, प्रबुद्धो ग्रामीणा लिखने पर पाठ का नाम, और 3 नंबर व्याख्या का। तो जो आपको समझ में आया वही करना। फिर निम्नलिखित पद्यांश आपको करना है 5 नंबर, उत्तम यत समुद्र से दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय संतति, इसको करोगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। या फिर यथा सौम्या केन नवे स्थर्व कृष्ण विज्ञापन विकारो नामम कृष्ण सत्यमेव सौम्या आदेशो भवतीति। ठीक है, तो ये आप करोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। कोई एक ही करना है दोनों में, तो दोनों में से कोई एक कर लेना भाई, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब आ जाओ, अपनी पाठ्य से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। इन दोनों को छोड़कर आपको कोई श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप कोई सभी जो आपको याद है वो लिख देना, ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वायरल पेपर है 24 फरवरी के लिए। 24 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है, पूरा वायरल पेपर है। ध्यान से समझो, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूं ताकि टाइम बहुत कम है और पेपर भी बहुत ज्यादा वायरल है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेना या फिर हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हट भी सकती है। ओके, समझ में आ गया ना। अब देखो आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। वाराणसी नगरी केसा संगम स्थल चंद्रशेखर सोनाम कम अकथत सुर्णस किम मुखादेश राजा का आश्रित ग्रामीणा का उपासक, ये 2 नंबर मिलेगा 2 क्वेश्चन का। अब यहां आपको देखो 4 नंबर का 2 पत्र आता है, एक आप यहां या अथवा लिख लेना सफाई का, गंदगी का, कोई एक और आएगा। तो आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे पढ़ाई करवा कर ना शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में आप चाचा जी को समझाते पत्र लिखो, इसको करना या फिर एक और आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, निम्नलिखित विषयों पे आपको निबंध लिखना है। देखो परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण, मेरे प्रिय प्रवास या मेरी प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र, तो ये एक करना है, 7 नंबर मिलेगा। अब 27 नंबर लास्ट है कि अपने स्वपठित खंड काव्य, एक खंड काव्य भी करना है जो आपके जिले में आता है। अगर पूजा है या तुमुल है या जय सुभाष है या मुक्ति दूत है या हमारा ज्योति जवाहर या कर्मवीर या मेवाड़ मुकुट, और फिर आता है हमारा मातृभूमि या कर्ण,
खंड का भी। तो यहां से हमने 70 में 70 नंबर का पेपर देख लिया है। अब आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप जाओ, टेलीग्राम का हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन ऐसे बना होगा, वहां क्लिक करो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करो, फिर आप जाओ वहां ज्वाइन करो। ये 24 फरवरी का वायरल पेपर है, तो आप लोग ये हिंदी का वायरल पेपर जरूर तैयार करके जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।